स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है dx अपन में x स्क्वायर माइनस 9। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन है वो कैसी फॉर्म में दिया है, रैशनल फॉर्म में दिया है। तो इसको सबसे हम किस में चेंज करेंगे, एक पार्शियल फॉर्म में इसको चेंज करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो वो पार्शियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो हमारे पास जो 9 है उसको कैसे लिख सकते हैं, हम 3 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास dx है, अपन में क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं 3 का होल स्क्वायर करके। ओके, तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आगे देखो dx अपन में x प्लस 3 और x माइनस 3, इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास कितना है 3 है, तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। ओके, अब आगे इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, पार्शियल फंक्शन फॉर्म बनाएंगे। ओके, तो वो कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास यहाँ पर कितना दिया था 1, है ना 1, तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में x प्लस 3 और x माइनस 3, इसको हम कैसे लिखेंगे a अपॉन में x प्लस 3 प्लस b अपॉन में x माइनस 3, इसी टाइप से लिखते हैं कि नहीं लिखते, यही होता है ना फॉर्म। फॉर्म क्या होता है हमारे पास px प्लस q अपॉन में x प्लस a और x माइनस x प्लस b, x प्लस a और x प्लस b, तो क्या होता है हमारे पास x a अपॉन में x प्लस a प्लस b अपॉन में एक्स प्लस बी, यही होता है ना फॉर्म। तो फॉर्म तो आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारी पास फॉर्म कैसा था, ए प्लस बी और ए प्लस सॉरी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जैसा फॉर्म है हमारे पास। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी जैसा फॉर्म का क्या होता है, ए अपॉन में एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए हमारा क्या था एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर हमारा क्या है एक्स माइनस 3 है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इक्वल में ए का मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स माइनस 3 में प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस 3 में, अपॉन में क्या है हमारे पास एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। देखो एक्चुअली में मैंने ये पार्शियल फॉर्म बनाया है, वो कैसे आपको समझ में आ गया ना, देखो वन अपॉन में ए प्लस बी सॉरी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ये वाला फॉर्म था। तो जब भी इस टाइप का फॉर्म आता है तो हम क्या बनाते हैं, ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या दिया है आपके पास, बी कितना है, बी आपके पास दिया माइनस का 3 और ए आपके पास कितना दिया है 3। ओके, तो उससे कुछ फॉर्म बनने वाला है नहीं है, जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप आपका माइनस में आ जाएगा। ओके, तो ये देखो ये दोनों तो सेम है, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इक्वल में ए अंदर क्या है एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब ए का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में कर देते हैं और बी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 इक्वल में ए का एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा ए एक्स माइनस ए का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा बी एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एक साइड और जो वेरिएबल है उनको एक साइड। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल फंक्शन है नहीं है, कितना है 0 है। ओके, यहाँ पर एक्स वाले फंक्शन को लिखते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके, अब यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है 1, इधर कांस्टेंट कौन कौन है माइनस का 3a प्लस का 3b, यही है कि नहीं है। ओके, अब आगे इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, देखो x यहाँ से हमने कांस्टेंट लिया, बाहर क्या जाएगा a प्लस बी, मतलब x आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या a प्लस बी। अब x को आप डिवाइड में लेके जा सकते हो, तो 0 अपन में x इक्वल में क्या आ गया a प्लस बी, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल में a प्लस बी, और यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे या फिर a की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, b को इस साइड लेके आओगे तो माइनस का b इक्वल में a। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और आप क्या बोलते हो हमेशा, जो भी क्वेश्चन जो भी आपका फॉर्म बनता है ये वाला फॉर्म, इसको आप क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो जो आपने ए वैल्यू निकाली है उसको हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, पुट द वैल्यू ए इन अबव इक्वेशन, ऊपर की इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल में माइनस का 3 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी आई है माइनस का बी प्लस का 3b, तो आगे क्या हो जाएगा 1 इक्वल में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का वही में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3b प्लस, ये पहले से 3b यहाँ पर है तो 1 इक्वल में कितना आ जाएगा 6b, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 6 इक्वल में क्या आ गया आपके पास b। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो, इसको इक्वेशन आप क्या बोल सकते हो सेकंड। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो b वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, यहाँ पर अपन लिखते हैं पुट द वैल्यू b, पुट द वैल्यू b इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड हमारे पास है, इक्वेशन सेकंड है माइनस बी इक्वल में ए।
और यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली है माइनस का 1/6, तो ये माइनस था, b की जगह पे 1/6 इक्वल में क्या आ गया a। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है -1/6 और b की वैल्यू आ गई है आपके पास 1/6। अब जो a और b की वैल्यू निकाली है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करके फिर वहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, जो a और b की वैल्यू निकाली है उनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, पुट द वैल्यू a एंड b, पुट द वैल्यू a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, 1/x+3 x-3 इक्वल में 1/a x+3 प्लस b अपॉन में x-3। और यहाँ से a की वैल्यू निकाली थी वो लिखेंगे, तो 1/x+3 और x-3 इक्वल में, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1/6 और ये हमारे पास क्या है x+3 प्लस b की वैल्यू कितना था 1/6 और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था x-3। ये हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारे पास 1 है तो ये तो 1 है ही, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/x+3 और x-3, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी को लिख सकते हैं, तो वो ही हम लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन में क्या था 1 dx अपॉन में x+3 और x-3, ये हमने बनाया था ना फॉर्म वो। तो यहाँ पर क्या ये पूरा फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये इस पूरे के फंक्शन की जगह पे हम ये लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन, dx ऊपर है ही, dx अब पीछे लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो माइनस का 1 अपॉन में x+3 प्लस 1 अपॉन में 6 x-3 और ये आपके पास dx, इस पूरे की जगह पे हमने ये पूरा लिख दिया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो देखो माइनस का 1/6 को हम बाहर लिख सकते हैं, तो माइनस का 1/6 बाहर लिखूंगा तो बचेगा क्या, 1/x+3। अब सेपरेट कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, dx यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर भी 1/6 कॉमन आ जाएगा, यानी बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, dx अपॉन में x-3, है कि नहीं। देखो भाई, माइनस का 1/6 मैंने कांस्टेंट है तो बाहर लिखा, तो बचेगा क्या, dx अपॉन में x+3। सेपरेट कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर dx लगाया, अगर सेपरेट नहीं करते तो क्या रहता, आपके पास 1 रहता। इसी टाइप में 1/6 को भी बाहर ले गए और इसको भी सेपरेट कर रहे हैं, तो ये साइन आ गया, तो क्या आएगा dx और यहाँ पर x-3 बचा है। आ गया कि नहीं आया, ये 1 अपॉन में माइनस का 1/6 को बाहर लिख दिया और ये dx इसके साथ लिखा और ये पूरा साइन इंटीग्रेशन का 1/6 को बाहर लिखा, dx अपॉन में x-3 इसको लिखा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो वो क्या थी हमारे पास, देखो माइनस का 1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x+3 प्लस 1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x-3, इसको सॉल्व करना था, तो क्या आ जाएगा, -1/6 ऐसा कैसा रहेगा, 1/x+3 का क्या होता है, log x+3, क्या होता है, log x+3। ओके, प्लस 1/6 ऐसा कैसा रहेगा, 1/x-3 का क्या होता है, log x-3, क्या होता है, log x-3 और प्लस में साथ में कांस्टेंट c। ओके, तो यहाँ पर देखो 1/6 यहाँ पर भी है, 1/6 यहाँ पर भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/6 आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, माइनस log x+3 प्लस log x-3 और प्लस में साथ में कांस्टेंट c। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो log ये m हो गया और log n हो गया, तो क्या हो जाता है, log m माइनस log n, log m अपॉन में n। ओके, तो आगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 1/6 ऐसा कैसा है, ये पूरा हमारा फॉर्म किसका बन गया, log m का, और ये हमारा पूरा किसका बन गया, log n का, और यहाँ पर माइनस है, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन में n। तो 1/6 ऐसा कैसा रहा, log m, m हमारे पास क्या है, m हमारे पास है x-3 अपॉन में n, n हमारे पास क्या है, x+3 और यहाँ पर कांस्टेंट c। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।